Hello student, today I am going to explain you new chapter breathing and exchange of gases. Pulmonary gas exchange system in human beings. Human beings के अंदर pulmonary जो gas exchange का system होता है वो देखते हैं. Respiratory system of human beings. Human respiratory system composed of many organs. जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो मेनली लंग्स से होता है. इसी कारण इसको पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज कहते हैं. नेक्स्ट ऑन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं. एक होता है एसेसरी और कंडक्टिंग ऑर्गन और एयर पैसेज. इट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, थ्रोट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ये जो एयर पैसेज होता है इसमें बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं. स्टार्टिंग होगी नॉस्ट्रिल से जो अंदर की ओर ओपन होगा नेजल पैसेज में. नेजल पैसेज ओपन होता है थ्रोट या फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है. लैरिंग्स ओपन होता है ट्रेकिया. ट्रेकिया ओपन होगा ब्रोंकाई और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. You can see in this diagram the accessory respiratory organs and main respiratory organs. स्टार्टिंग होता है आपके नोज से. नोज जो ओपन होती है वो नॉस्ट्रिल के फॉर्म में होती है और ये जो बाहर की तरफ होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं. उसके बाद का जो पोर्शन होता है इसको नेजल पैसेज कहते हैं. नेजल पैसेज अंदर की तरफ ओपन होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल में और इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होता है किसमें, थ्रोट या फेरिंग्स में. तो यहां से स्टार्टिंग होगा और कहां पे, फेरिंग्स तक आएगा. फेरिंग्स के बाद का जो पोर्शन होता है उसको लैरिंग्स कहते हैं. लैरिंग्स के बाद जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ये आपका ट्रेकिया. ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है थोरेसिक कैविटी में जाने पे, इसको ब्रोंकाई कहते हैं. और ये अंदर की ओर जाकर डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में जिसको ब्रेंक्यूल्स कहते हैं. तो स्टार्टिंग होगा कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, उसके बाद नेजल पैसेज, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल, उसके बाद आएगा फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स. और लैरिंग्स ओपन होगा ट्रेकिया में. ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी में जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगा जिसको ब्रोंकाई कहें. और ब्रोंकाई मेनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. नॉस्ट्रिल और नेजल पैसेज, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट होता है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ एक पैसेज में ओपन होते हैं जिसको नेजल पैसेज कहते हैं. नेजल पैसेज एक्चुअल में क्या होती है, कैविटीज होती है जो पैड में होती है. नेजल पैसेज के अंदर की तरफ म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिएटेड एपिथेलियम होती है जिसके अंदर म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल्स होती है जो क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस सिक्रेट करेगी. म्यूकस जो होता है विस्कस फ्लूइड होता है. जब एयर अंदर इनहेल की जाती है तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर होते हैं. तो ये डस्ट पार्टिकल्स उस नेजल पैसेज के अंदर जो हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है उसमें ट्रैप हो जाते हैं. साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं. मतलब यहाँ पर नेजल पैसेज के अंदर जो हेयर्स और म्यूकस होता है एज अ फिल्टर की तरह वर्क करता है और आप जो एयर गेन करेंगे, इनहेल करेंगे, वो प्योर हो जाएगी. नेजल पैसेज ओपन इनटू इंटरनल नैरिस. जो नेजल पैसेज अंदर की तरफ ओपन होगा पैड इंटरनल नैरिस में होगा, इनसाइड इनटू द नेजोफेरिंग्स. और ये जो इंटरनल नैरिस ओपन होते हैं नेजोफेरिंग्स में. नेजोफेरिंग्स क्या होता है, पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है. पार्ट्स ऑफ नेजल पैसेज. अब नेजल पैसेज के पार्ट देखेंगे तो नेजल पैसेज के 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन होता है वेस्टिब्यूल, ब्रॉड स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ ब्रॉड स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं. अब ये वेस्टिब्यूल ओपन होगा नेजल चेंबर में. नेक्स्ट वन तीसरा पार्ट है अल्फैक्टरी रीजन. इट इज द अपर पोर्शन ऑफ नेजल चेंबर. नेजल चेंबर के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो अल्फैक्टरी रीजन होता है क्योंकि ऊपर के रीजन में क्या होता है, अल्फैक्टरी सब एपिथेलियम होती है जिसके अंदर सेंस ऑफ स्मेलिंग वाली सेल्स पाई जाती है जो कि स्मेलिंग को क्या करती है, गेन करती है. आप जो कोई चीज आप स्मेल करते हैं तो उसका रिलेशन किससे होता है, सेंसरी सेल से. और ये सेंसरी सेल्स कहाँ पाई जाती है, जो नेजल चेंबर का अपर पोर्शन है वहां पर पाई जाती है. फंक्शंस ऑफ नेजल पैसेज, सर्व एज अ पैसेज फॉर एयर. एयर को जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है. एक्ट एज अ फिल्टर.
because bacteria, spores and dust particle trap into hairs of nasal passage and stuck in mucus. तो जो नेजल पैसेज होती है वो फिल्टर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि नेजल चेंबर, नेजल पैसेज के अंदर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है जो क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस। तो जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो सब कहाँ स्टक हो जाएंगे, म्यूकस में, और अंदर इनहेल की जाने वाली एयर कैसी होगी, प्योर होगी। म्यूकस जो होता है एयर को मॉइस्ट करता है, बाहर की जो एयर होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हॉट होती है, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर में लाने का काम कौन करेगा, म्यूकस करेगा। नेक्स्ट वन, थ्रोट और फेरिंग्स। इन दिस रीजन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्रॉस ईच अदर। फेरिंग्स वो रीजन है जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड द फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक क्या पाया जाता है, कार्टिलेज का बना स्ट्रक्चर होता है जिसको इपीग्लॉटिस कहते हैं। मतलब ग्लॉटिस जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इपीग्लॉटिस के द्वारा क्लोज होता है। कब होता है, जब स्वालोइंग की प्रोसेस करते हैं या भोजन को निगलते हैं, उस समय जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया की जो ओपनिंग ग्लॉटिस होती है वो एपिग्लॉटिस के द्वारा क्लोज होती है, ताकि जो आपका फूड होता है वो ट्रेकिया में विंड पाइप के अंदर नहीं जा पाता है।